हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई में 15 अगस्त के मौके पर बवाल है का रेप गाना हुआ लॉन्च आज। बता दें कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आज बवाल है का रेप गाना हुआ लॉन्च आज। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार मौजूद रहे इसमें। इसके आर्टिस्ट हैं माहिर जी, प्रोड्यूसर वेलकीन प्रोडक्शन म्यूजिक, अभिलाष लिखरा, फिल्म एक्टर मुस्ताक खान, अभिजीत राणे और भी कई गणमान्य उपस्थित थे। इन सभी के हाथों लॉन्च किया गया गाना। इस अवसर पर माहिर, मुस्ताक खान, अभिजीत राणे, आफ्ताब हसनैन, अशरफ शेख, यूनुस अंसारी, सिराज खान, जाहिदैन खान, गजल रिजवी, फिल्म वाले सोनी रिजवी, मुन्ना मुश्कोई, S.A. खान और मानी मोरे उपस्थित रहे और बवाल है का रेप गाना लॉन्च हुआ। क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई से कैमरामैन शाह नवाज कुरैशी के साथ संवाददाता शाहिद आलम शेख की यह खास रिपोर्ट। खासों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? इंडिपेंडेंस डे की आप सबको और तमाम देशवासियों को ये दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब एक फिल्म के इनॉग्रेशन के हेतु से यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर लॉकडाउन है और मिशन बिगिन इन अगेन के दौर पर महाराष्ट्र शासन ने एक साथ सब फिल्म इंडस्ट्री को भी जागरूक करने का काम किया है। धीरे धीरे छोटे पैमाने पे फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग काम करने शुरू किए हैं और उसमें की एक यह पहल है। तो अभिजीत जी, मिहिर जी की पहली शुरुआत है, बवाल है, इससे उनका पहला सॉन्ग जो लॉन्च होने जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक नई चीज़ें तैयार की हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनके इस मिहिर इज़ एन अपकमिंग स्टार। उनका ये जो सॉन्ग है बवाल, उसके लिए हम सब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसे सिचुएशन में भी उसने एक अच्छा प्रयास किया है और जब पूरा देश एक अलग सैडनेस में है तब किसी ना किसी को इनिशिएट करके लोगों को बाहर आकर रेगुलर काम करने का एक मौका दिया है। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है उनकी। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर 2 महीने हो गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये प्रकरण अभी कोर्ट में है और सीबीआई योग्य पद्धति से कोर्ट निर्णय देगी, बट मुझे विश्वास है महाराष्ट्र पुलिस जो कार्य कर रही है उस पर भी कोई संदेह लेने की बात नहीं है। बट निश्चित तौर पर सुशांत सिंह के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। तमाम सुशांत सिंह से प्यार करने वाले लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ऐसा विश्वास है। साथ आपका किस तरह का सहयोग है सर? महेश जी के साथ किस तरह का आपका सहयोग? महेश जी, मैं महाराष्ट्र के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लगभग 1,30,000 बैकस्टेज वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ और मिहिर एक फिल्म इंडस्ट्री का अभी सदस्य है। फिल्म इंडस्ट्री से अभी वो आगे बढ़ने वाला है और उसको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बवाल गाना लॉन्च हुआ है और इनकी स्टार कास्ट को क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से कहा जाता है कि स्टार की फैमिली से जो स्टार होते हैं उन्हें सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब एक उभरता हुआ कलाकार है उसके सपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक स्टार की बात है तो मुझे लगता है कि राणे साहब माकूल शख्स है उसका जवाब देने के लिए। मैं सियासतदान हूँ तो अब मुझे सियासत की बातें पूछिए। तो आज आप इस सॉन्ग लॉन्च पे बहुत पहुंचे, तो आज हाँ, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, यहाँ पर सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस की मुबारकबाद देता हूँ। 74वां जो इंडिपेंडेंस दिन है, सिर्फ इसकी मुबारकबाद ही नहीं देता हूँ मगर इसके पीछे थोड़ा सा वक्त दूंगा ये कहने के लिए कि भाई ये बहुत मुश्किलों से हमने इसको हासिल किया था। हज़ारों लाखें जाने गई थी, कई साल लगे इसको आज़ादी के अंदर और ये आज़ादी मिलने के बाद में आज मुकम्मल तौर के ऊपर हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी अगर देखा जाए तो 2014 के बाद में आज तक जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं देश के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर ये सही आज़ादी है। ऐसी कौन सी आज़ादी के इंतजार में है आप? और मैं ये कह रहा हूँ कि जितने वादे हमसे किए गए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए। उनमें से कोई एक वादा जो आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारी का वादा था वो पूरा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसी वक्त यही एक मौका है कि हम अपनी बात रख सकते हैं
और मैंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल सबको मैं रखा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई जीडीपी अगर आप देखो तो तकरीबन 7 और 8% जीडीपी था, 2% जीडीपी गिर गया है। आज हमारी नौकरियाँ चले गई है, लोगों की नौकरियाँ चले गई है। उसके अलावा महंगाई, ये मुद्दा लेकर आई थी ये सरकार 2014 में। ये सरकार ये मुद्दा लेकर आई थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा लोगों को काम धंधे नहीं है। उसके अलावा आंखें दिखाने की बात होती थी। आज तो ये दिन आ गया है कि छोटे छोटे पड़ोस के जो मुल्क है वो हमको आंख दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ की मैं इसको कह रहा हूँ। मिहिर जी को आप कैसे जानते हैं और आज उनके इस लॉन्च पर किस प्रकार आप यहाँ पहुंचे? ये हमारे दोस्त है, इस शहर के हैं और मेरी तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं हैं। क्या लगता है वो आते वाले समय में कितने बड़े कलाकार हो सकते हैं मिहिर जी के? अगर मेरी तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी पूरी शुभकामनाएं। कितना समझते हैं, कितना जानते हैं? मैंने कहा ना कि भाई जहाँ तक ये संबंध है, फिल्म इंडस्ट्री का संबंध है, तो बेहतर शख्स आपको मेरे बाजू में बैठे ये आपको बता सकते हैं उसके बारे में। वो भी तो राजनीति से ही है। नहीं, उसके अलावा वो उस फील्ड के अध्यक्ष है। कोई मैसेज देना चाहिए गाने को लेकर? तो बस मैं मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, थैंक यू सर। मिहिर जी को सबसे पहले तो आज 15 अगस्त, तो उसके बारे में क्या कुछ दर्शकों से कुछ? सारे लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और मेरी शुभकामनाएं हैं सबको। और मेरे ये आज के दिन, इतने मुबारक दिन, मेरा ये पहला सॉन्ग जो मैंने लिखा था, फिर इसे गाया और फाइनली आज मैं उसका ट्रेलर रिलीज़ कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आज मेरे ये लॉकडाउन का इतना लंबा पीरियड, इसको मैंने बहुत पहले शूट कर रखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैं इसे रिलीज़ नहीं कर पाया। तो फाइनली आज के दिन मेरे गाने को भी आज़ादी मिली, तो मुझे इस बात का बहुत ही खुशी है। और ये मेरी पूरी टीम। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे तरफ से और माहिर भाई की भी तरफ से सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। और माहिर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। दूसरी बात, ये इन्होंने जो पहली कोशिश की है, पहली कोशिश में ही इन्होंने धमाल मचाने की कोशिश की है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, शॉर्टकट में इतना बोलूँगा, जैसे बॉम्बे का वड़ा पाव वैसे माहिर का बवाल। बस, ऑल द बेस्ट। कुछ सॉन्ग को लेके दर्शकों से कुछ अपील वगैरह, कुछ ऐसा कुछ मैसेज? मैसेज ये है कि बॉम्बे के जो हालात है उनको मद्देनज़र रखते हुए माहिर भाई ने उसको ऑडियंस के सामने रखा है। नॉट ओनली बॉम्बे, इट इज़ जो मेरे सॉन्ग हैं वो पूरे हिंदुस्तान के, भारत बिल्कुल के, बिल्कुल सब जगह के हैं। ये बिल्कुल कोई एक प्रॉपर एक जगह के लिए नहीं है, और ये सबको जोड़ेगा, मतलब बिल्कुल हर आदमी को एट्रैक्ट है, जोड़ेगा। ये एट्रैक्ट ऑडियंस एट्रैक्ट है ये। कितने दिनों से ये प्रयास चल रहा था इस गाने को लेकर पर्पस? प्रयास एक्चुअल में मैं बताऊं तो बताया ना, ये तो अभी 5 महीना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये हो गया, वरना ये हम लोग अप्रैल में ही रिलीज़ करने का प्लान था। तो समझ लीजिए कि मैंने इसे सोचा था, ख्याल में आया था, और फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया सॉन्ग। फरवरी में मेरा ऑलरेडी शूट कंप्लीट हो चुका था, और खैर ऊपर वाले को मंजूर था कि आज के मुबारक दिन में मुझे रिलीज़ करना था, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए हो रहा होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे वो भरपूर प्यार जो है ना लोगों से मिलेगा, और लोग इसमें अटैच होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी है और क्या हुआ, उस पर क्या क्रिटिक होने जा रहा है, कितनी बातें चलेंगी, उसकी मुझे नहीं, लेकिन जो मेरी थॉट है, जो सोशल जो मैसेजेस है, वो जाना चाहिए था, और वो मैं भेज रहा हूँ। क्योंकि मैं थिएटर में यही चीज़ें करता आया, लोगों को मतलब जो मुद्दे होते हैं लोगों तक पहुँचाना एक थिएटर के ज़रिए, तो वो चीज़ें मैं अपने गाने के ज़रिए भी मैंने कोशिश की है, वो चीज़ों को जागरूकता पैदा करना। सिर्फ हर चीज़ें आप किसी पे मत छोड़िए, सिर्फ अपने गवर्नमेंट पे या अपने किसी भी अपने फैमिली मेंबर पे, स्टूडेंट हैं या यंग्स हैं तो वो अपने गार्जियन पे छोड़ देते हैं। आप खुद आगे बढ़ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए सब कुछ चेंज होगा, आपके आसपास सब कुछ बदलाव आ जाएगा। तो ये मैसेज सबसे बड़ा है कि आप आगे बढ़िए और चेंज कीजिए। सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, और हर मुद्दे पे ये। अगर सॉन्ग के टाइटल की बात की जाए तो आप किस तरह से सोच करके ये टाइटल बनाया सॉन्ग का? ये तो हाँ बिल्कुल, आपने जो पूछा है ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ में ना
हर एक चीज़ पे मैं एक्चुअली में जब पहली मर्तबा मैंने जब इसको सोचा था तो वो मुझे आपको आप हंसेंगे, मैं बाथरूम में था और कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ ऐसी आ गई थी मेरे सामने में, तो मैंने कुछ बोला तो उस बात को लेके एक बात मुद्दे बन गई। तो पापा कुछ बोले तो मुझे लगा कि यार इस पे भी बवाल हो गया। तो बवाल वर्ड हर लोग यूज़ करता है, यार इस पे बवाल है, उस पे बवाल है। तो मैंने बोला कि मैं इस पे कुछ कर सकता हूँ, तो फिर उसको मैंने सारी चीज़ें आगे मैंने लिखना शुरू। बवाल के बाद अब क्या आफत आने वाली है? नेक्स्ट क्या है कुछ आपका? देखिए, ये पहली बात तो ये आफत नहीं है, ये एक्चुअल में बवाल है, मतलब एक एनर्जी है। बवाल के बाद और एक जो आने की जो है वो एकदम मैंने लिख के रखी हुई है, और सिर्फ उसकी जो है रिकॉर्डिंग अभी मैंने बताया, अभी लॉकडाउन सब ऊपर वाले सब आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, पूरे सब लोग अपने जगह पे ठीक सब रहें, तो फिर मैं वो रिकॉर्डिंग करूँगा और बहुत जल्द आप लोगों को वो मेरा नेक्स्ट जो है वो मेरा वेंचर वो आ जाएगा। लेकिन पहले ये सॉन्ग पूरी तरह रिलीज़ इस महीने में मुझे करनी है, ये मेरी टारगेट इस महीने में हो जाए, बस आप लोग की दुआ है। सोच रखी है आपने? देखिए, डेट तो बस यही है कि गणपति का टाइम है, गणपति के टाइम में ही मुझे इस महीने के एंड तक मैं 31 के अंदर में चाहूँगा करना, और टीम जो भी है मेरी काम कर रही है इस पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली पहले ये जो मेरा प्रोमो उसको आप लोग भरपूर प्यार दीजिए जितना हो सकता है, बस ये मिल जाता। मेरे माहिर जो चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कुछ कहेंगे आज के 15 अगस्त को लेकर के? Hello everyone, happy Independence Day. I am Anil Dotre. As a choreographer, this is a big opportunity for me to work with Mr. Mahir. I work with lots of actors and actresses, but I have never seen like him. He is very energetic, very humble. It would be my pleasure to work with Mr. Mahir and future also. अगर सॉन्ग की बात करें, बवाल है, तो उस पर आपका कोरियोग्राफर है, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टाइम? सॉन्ग बवाले जो इन्होंने किया है मिस्टर माहिर ने, एक दिन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है डे नाइट करके, और जो मैंने स्टेप बताया, जो शॉट्स लिए, टेकिंग लिया है, इन्होंने 1 टेक में पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट कोई काम करना चाहेंगे माहिर भाई के साथ? मैं फ्यूचर में इनके साथ हमेशा एनी टाइम रेडी हूँ काम करने के लिए। भाई एक्चुअली मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मुझे स्टेप दिया मैंने कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे रियल में मतलब एक होता है ना दिल से उसको कराने की, जो इम्प्लीमेंट करना है जुझारू तरीके से। हाँ, मुझे ज़रा भी मतलब एक होता है ना एटीट्यूड नहीं, जैसे कि मैं एक्चुअली मैं आपको पता था मैं एक डांसर नहीं हूँ, मुझे डांस सच में नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं किया। इन्होंने बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया है और सिखा भी रहे हैं और कोरियोग्राफी करते हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी जाहिर नहीं होने दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिल, एंड थैंक यू सो मच, आप मेरे पार्ट बने। और मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल जो है माहिर को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक और शेयर करो बहुत सारे हम लोग की वीडियोस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।